नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा सियासत और मैं हूं आपके साथ AK वर्मा। यहाँ हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जो सहारा के निवेशक हैं और भी कई लोग आए। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ कोई मौजूद है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सहारा के जो निवेशक हैं उनका पैसा अभी तक वापस नहीं आया, इस पर क्या कुछ कहना है? अब क्या कहें, इस हिंदुस्तान में हमने तो संवैधानिक रूप से सरकार चुनी थी। हम ये जानते थे कि देश में एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, लेकिन यहाँ तो वर्तमान स्थिति ये है कि भ्रष्टाचार युक्त सरकार हो गई है। अब वो खुद को अपने आप को साबित करती है कि मैं गंगा जल से नहा लिया हूँ, लेकिन जितने भ्रष्टाचारी हैं लगभग सब सरकारों के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। सुब्रत राय की प्रबंधन टीम उनमें से एक है। हमारा मुद्दा सरकारों से नहीं, हमारा मुद्दा अपने भुगतान से है। सरकार चूंकि इस नाते जवाबदेही है, सरकार जवाबदेही है कि उनको लाइसेंस दिया था, तो उनको लाइसेंस दिया था तो सरकार संवैधानिक रूप से उनकी गिरफ्तार करे, उनकी संपत्तियां बेचे और देश के निवेशकों की मांग का भुगतान करे। इसी मांग को लेकर हम लोग दिल्ली के इस जंतर मंतर पे आज 41 दिन से हैं। लेकिन सरकार अगर कहीं पीड़ित शोषित वंचितों के लिए होती तो जरूर अपने अपने लोगों को भेजती या स्वयं बुलवाती कि आपकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को 13 करोड़ निवेशक ही नहीं भुगत रहे, उनके साथ 5 लोग और परिवार के हैं, वो 65 करोड़ की आबादी है, ये प्रभावित हो रही है। आपकी क्या मदद की जाए जिससे आपका भुगतान। लेकिन सरकार सुब्रत राय के धर्म पत्नी स्वप्ना राय के पास जाती है। रक्षा मंत्री भारत सरकार स्वप्ना राय से मिलने जाते हैं, लेकिन इसी दिल्ली में बैठ करके आंदोलन कर रहे पीड़ित सहारा निवेशकों की बात और सुध लेने नहीं आते। तो क्या कोई सेटिंग करने गए थे? क्या कुछ है जो ब्लैक मनी उसको व्हाइट मनी कराने गए हुए थे? सरकार के मंत्री के एक सूची देने गए थे मंत्रियों का कि इसमें सहारा प्रबंधन तंत्र के पास इसकी ब्लैक मनी लगी है, इस सबको व्हाइट मनी जल्दी से कर दो क्योंकि सहारा पीड़ित लोग सड़क पे आ गए हैं, इनको बांटना पड़ेगा तो पहले हमारा निकाल दो। या फिर देश के निवेशकों का भुगतान करो, इसको कहने गए हैं। ऐसा कुछ समझ में आया नहीं। आखिर देश के रक्षा मंत्री जाते क्यों हैं? 4 महीने बाद वो कहते हैं हम संतावना देने गए हुए थे। जब सुब्रत राय का देहांत हो गया था तब क्यों नहीं चले गए? क्या आप कहीं अमेरिका चले गए थे? किसी आपकी फौज कहीं रूस जापान से लड़ रही थी, क्या आप उसका नेतृत्व कर रहे थे? 13 करोड़ निवेशक सड़कों पे बैठे हैं दिल्ली में और आप स्वप्ना राय से मिलने जाते हैं और मिल करके वापस आके बताते भी नहीं है कि हम किस नाते गए हैं। तो हमको तो ये अंदाजा है कि देश में उनकी एक सूची लेके दागी मंत्रियों का गए हैं, उजागर करें कि किसका किसका गए थे कि 5,000 करोड़ रुपया जो आया था नहीं बट पाया, इसमें से ब्लैक मनी व्हाइट मनी किसको किया और आगे कितना और बचेगा, किसको देंगे? क्या देश के निवेशकों के हितों की चिंता उनको नहीं है? तो इनके मंत्रियों का ये हालात है। रक्षा मंत्री उनके साथ बैठते हो, सुब्रत राय के साथ बैठते हो और उनकी पुलिस उनको बाहर खोजती हो और कोर्ट में जाके ये कहती हो कि वो फरार है, मिल नहीं रहे। लोगों के सामने बयान, अरे फरार रक्षा मंत्री के साथ रहने वाला आदमी फरार, बाहर पुलिस कोर्ट को ये गुमराह करती है कि सुब्रत राय जी मिल नहीं रहे और वो रक्षा मंत्री के साथ बैठे नजर आते हैं सेम डेट में। वहीं कोर्ट में ये प्रस्तुत करती है। और हद तो तब हो गई कि जब सुब्रत राय की धर्म पत्नी इस कोर्ट में 30,000 कोर्ट में अपने अग्रिम जमानत लगाती है, तब भी हमारे आंदोलन की टीम जब उनको डिफेंस करने वहां पहुंचती है तो उनके वकील भागते नजर आते हैं और एक डेट ले लेते हैं और ये कहते हैं कि स्वप्ना राय फरार चल रही हैं। मतलब फरार शब्द और उसके साथ राजनाथ सिंह का कनेक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं देश के, जिनको सिर्फ भ्रष्टाचारियों का रक्षा करने के लिए नहीं, देश के अंतिम पीड़ित शोषित वंचित लोगों की भी रक्षा करने के रक्षा मंत्री हैं। आप संवैधानिक रूप से इस कुर्सी पे बैठे हैं तो सवाल आपसे बनता है। केंद्र की तरफ से जो 10,000 रुपए देने की जो बात कही गई थी उस पर क्या हुआ अभी तक? मैं उसी की बात तो कर रहा हूँ, 5,000 करोड़, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि क्या रक्षा मंत्री जी देश के 13 करोड़ निवेशकों के भुगतान के लिए जो 5,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे उसको बांट नहीं पाए, तो भुगतान करने के लिए कुछ बात करने गए थे कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने गए हुए थे? इसका जवाब देश के रक्षा मंत्री को देना चाहिए। वो दिल्ली में जंतर मंतर पे लोग बैठे हैं, आए और जवाब दें
कि पीड़ित निवेशकों का पैसे का भुगतान के लिए वहां गए हुए थे कि अपने और अपने तमाम साथियों का कोई ब्लैक मनी है व्हाइट मनी करने गए थे? ये सवाल सरकार की नीयत नहीं लग रही पैसा देने की। सरकार की नीयत मैं क्या भरोसा करूं? 3000 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे प्रबंधन के ऊपर है, एक भी गिरफ्तारी उनके प्रशासन के लोगों के द्वारा नहीं की जाती है, तमाम कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उसके बाद भी तमाम परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि वो पैसे के प्रभाव में पुलिस प्रशासन के लोगों को किस आधार पर गुमराह कर ले जाते हैं और वो फरारी दिखाया जाता है। आखिर इस देश में कोई सरकार है भी, कानून है भी? क्या अमीरों के लिए दूसरा कानून और गरीबों के लिए दूसरा कानून है? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कानून यही है कि पीड़ित शोषित वंचित लोगों को न्याय ना दिया जाए, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा जाए? आखिर बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के संविधानों को मूलतः लागू क्यों नहीं किया जाता है? क्यों अपराधियों को संरक्षण देते हुए सरकारें नजर आती हैं और गरीबों पे शोषण करते हुए सरकारों के प्रतिनिधि? आज सदनों में 80% 70% अपराधी सदन में सांसद विधायक बनकर चुने गए हैं, बैठे हैं। जब वही भक्षक ही रक्षक है तो वो कितनी देर लगाएगा हम लोगों को भक्षण अपना निवाला बनाने में? और वही हो रहा। आज गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, तभी तो न्याय नहीं मिल पाता। इस नाते दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोगों को बैठना पड़ा और बैठे हैं। अब तो जीवन का अंतिम डोर या तो सरकार के हाथ में या तो भगवान के हाथ में। अब देखते हैं सरकार मदद करती है या भगवान मदद करता है। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बिहार से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं मोर्चा की लड़ाई को। आज लगातार कई महीनों से मोर्चा डटा हुआ है दिल्ली के सरजमीं पे। देश की सरकारों को लगातार वैधानिक चेतावनी दिया जा रहा है कि आज मोर्चा के कई साथी सड़क पे उतर के देश भर में सड़कों पे निकल करके लोगों ने अपनी पीड़ा और दर्द को सीधे सरकार तक रख दिया। सरकारों को लेकर के भी निवेदन है, मोर्चा के क्रांतिकारी का कठिन परीक्षा नहीं लीजिए। जिस तरह से पूरे देश भर में चिंगारी सुलग रही है, आने वाले दिनों में ज्वालामुखी बन के उभरेगा। आज आपने देखा होगा पिछले दिन चक्का जाम किया गया था और आज सरकार के प्रतिनिधिमंडल देश के संपूर्ण भुगतान के निवेशकों के भुगतान के लिए आज अगर टॉक टेबल की स्थिति नहीं लाते हैं, बात नहीं करते हैं आगे कैसे भुगतान की व्यवस्था बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे मोर्चा आने वाले दिनों में पूरे भारत बंद का भी ऐलान कर सकती है और रेल रोको अभियान को भी ठप कर सकती है। क्योंकि मुझे मजबूर किया जा रहा है देश के संवैधानिक ढांचा को बिगाड़ने के लिए। हम नहीं चाहते, हम भी इस देश के वासी हैं, हम भी संविधान को मर्यादा पूर्वक संविधान के सारे नीति को रखते हुए, मौलिक अधिकार को समझते हुए हम न्याय की सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। लेकिन हम लोग आज विवश हैं। आज लगातार कई महीनों से लड़ाई लड़ी जा रही है, लगातार संघर्ष किया जा रहा है। देश की सरकार इस बात को नहीं समझ रही। तो आने वाले दिनों में हम लोग यही आंदोलनकारी जो है चिंगारी के रूप में देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। देश की सरकारों को सोचना होगा। देश का बहुत बड़ा जनसैलाब जिसमें सरकारें खुद कहती हुई आई है कि देश का 10 करोड़ निवेशक पीड़ित है। जब सरकार खुद बोल रही है तो ये सरकार समझ नहीं रही है देश के 10 करोड़ लोगों का पीड़ा जो लगातार सड़कों पे दिखाई दे रहा है। सरकार कितनी परीक्षाएं लेने के लिए बैठी हुई है, हम सारे परीक्षाओं को देने के लिए तैयार हैं। इनकलाब, इनकलाब। पिछले 1.5 महीने से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन दिनों बीच में क्या कुछ हुआ? सरकार से आपकी कुछ बातचीत हुई है? कुछ उन्होंने समाधान के लिए बात कही है? सरकार तक लगातार मोर्चा की ओर से सूचनाएं जा रही है देश के तमाम शोषित पीड़ित निवेशकों को लेकर के। सरकार के कान खड़े हैं, लेकिन ये अहंकारी सरकार हमारी परीक्षा लेने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हम लोगों ने मोर्चा के मेमोरेंडम पे देश के तमाम निवेशकों की भुगतान की मांग की है। तो सरकार भी आज समझ रही है कि आज ये क्रांतिकारी के हौसले बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि हम मजबूर कर रहे हैं इनको सड़कों पे उतरने के लिए। हमारी व्यवस्था मजबूर कर रही है देश की जनताओं को सड़क पे आंदोलन करने के लिए, रोड बाधित करने के लिए, हर वो काम करने के लिए हमें सरकार विवश कर रही है। हम नहीं चाहते हैं सरकार एक व्यवस्था लेके आए देश के संपूर्ण निवेशकों के भुगतान के लिए। नहीं तो आने वाले दिनों में पूरे देश भर में रेल रोको अभियान किया जाएगा। तो ये आंदोलन सड़कों पर भी उतरेगा? सड़क पर तो उतर चुका है, सड़क पर तो उतर चुका है। अब आंदोलन और उग्र होता जा रहा है और ये उग्रता सरकार को महंगी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो कि ऐलान हो चुका है। अब सरकार
समझ ले कि देश का बहुत बड़ा कुनबा आज सरकार की नीतियों के विरुद्ध खड़ा हो चुका है। वो अपने भुगतान को लेकर के, मांग को लेकर के सरकारों को सोचनी पड़ेगी, नहीं तो यही व्यवस्था के मालिक जो अपने आप को देश के सर्वोच्च सिंहासन पे विराजमान करती है, यही व्यवस्था के मालिक को हम व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे।